Welcome to class 9. I am Poonam, your math teacher. Today we will discuss about exercise 2.3, chapter number 2, polynomials, in which firstly we will discuss remainder theorem. What is a remainder theorem? Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by a linear polynomial x minus a, देन द रिमाइंडर इज़ पी ए. मीन्स अगर आप इस पी एक्स पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल देन 1 होनी चाहिए, मीन्स इसका ये रूल है रिमाइंडर थ्योरम का. पी एक्स मीन्स डिविडेंड. ओके, इस डिविडेंड को जिस भी डिवाइज़र से, डिवाइज़र मीन्स आपको यहाँ पे x माइनस ए गिवन है, जो ये आपके पास डिविडेंड होना चाहिए, इस ये जो होगा आपके पास ग्रेटर देन होगा 1 से और इक्वल होगा. ठीक है, और जिससे आपने डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको डिवाइड जिससे करना है वो x माइनस ए एक लीनियर है. क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है. जब आप इस पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, इस पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो यू गेट अ रिमाइंडर पी ए. वी गेट अ रिमाइंडर पी ए वेयर x माइनस ए इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल. और अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल आपका डिवाइज़र x माइनस ए लीनियर है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डिग्री डिवाइज़र की 1 है, तो जो ये पी एक्स आपका लिया जाएगा वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए. 1 से ज़्यादा मीन्स क्वाड्रेटिक आपका हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, या 4 जिसकी पावर 4 होती है आपके पास वो पॉलिनोमियल हो सकता है. तो ये इसके लिए कंडीशन है रिमाइंडर थ्योरम के लिए. आप इसको एक फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं. इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. हेयर डिविडेंड इज पी एक्स, ओके, एंड डिवाइज़र इज एक्स माइनस ए, एंड क्वेश्चन आपको नहीं पता कि अभी आपका आंसर, क्वेश्चन मीन्स आपका जो आंसर आता है वो आपको नहीं पता क्या आएगा, प्लस रिमाइंडर कितना गिवन है, पी ए. तो ये आपके पास रिमाइंडर थ्योरम है. हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते. सपोज हमने एग्जाम्पल लिया 13 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो हेयर 2 इज़ द डिवाइज़र एंड 13 इज़ द डिविडेंड. आपके पास ये 2 आपका डिवाइज़र हो गया एंड 13 इज़ डिविडेंड. नाउ इट गोज 6 टाइम्स, 2 6 ज़ा 12 एंड माइनस करके 13 में 2 माइनस वो आपके पास 1 आंसर का, तो 1 आपके पास, ये आपके पास रिमाइंडर होगा. आर मीन्स रिमाइंडर. सो इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे? डिविडेंड इक्वल्स टू, जो डिविडेंड होता है मीन्स ये जो 13 है, 13 इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्वोशिएंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म क्यू कर दिया, रिमाइंडर को आर कर दिया. मीन्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड होनी चाहिए. डिविडेंड आपके पास 13 था, हम चेक कर लेते हैं. डिवाइज़र आपके पास क्या है, 2, एंड क्वोशिएंट आपके पास क्या है, 6 प्लस रिमाइंडर इज़ 1. तो बोथ साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए. 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13 इक्वल टू 13. इट मीन्स आपके पास रिमाइंडर थ्योरम आपकी इसमें सेटिस्फाइड हो रही है. ओके, और आपको रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर इसमें फाइंड करना. इस चैप्टर में बेसिकली आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी से बेस्ड है कि आपने यू हैव टू फाइंड अ रिमाइंडर. और रिमाइंडर फाइंड के 2 मैथड्स होते हैं. फर्स्टली लॉन्ग डिवीजन मैथड एंड सेकेंडली आपके पास बहुत ईजी होता है, आपने बस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करके इक्वेशन में पुट करना होता है. वो मैं अभी आपको करके बताऊँगी तो ज़्यादा समझ में आएगा. इट्स डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है. सपोज आपके पास 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, 6 मार्क्स में मिलता है, तो यू हैव टू अप्लाई अ लॉन्ग डिवीजन मेथड. अदरवाइज एमसीक्यूज़ के लिए आप जो मेथड्स मैं अभी आपको चैप्टर में कराने वाली हूँ, आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. एक मेथड मैं आपको डिवीजन मेथड से करवाऊँगी, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट मेथड से करवा दूँगी. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मैटर इट्स वेरी इजी. आपके पास आपको पॉलिनोमियल गिवन है, आप उसको पी एक्स सपोज करेंगे. इसको हमने पी एक्स ले लिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके, डिविडेंड आपका पी एक्स होता है. जिससे आपने डिवाइड करना है वो आपके पास जी एक्स होगा, x प्लस 1. ये हमारा अपना अजम्पशन है, हमने इसको जी एक्स लिया, इसको पी एक्स लिया. नाउ question says find the remainder when this cubic polynomial is divided by these डिवाइज़र्स. ठीक है, जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इन डिवाइज़र से डिवाइड हो रहा है तो आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा. तो आपको ये फाइंड आउट करना. मीन्स फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के आपके 5 पार्ट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ. फर्स्टली वी हैव टू डू फर्स्ट पार्ट in which gx is x plus 1 and px is this. Okay,
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें क्या होता है, द जीरो ऑफ, आप लिखेंगे द जीरो ऑफ x प्लस वन। एक्स प्लस वन मीन्स इस x प्लस वन का जीरो क्या होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, इस gx को आप इक्वल कर देंगे ज़ीरो के। अगर gx आपके ज़ीरो के इक्वल है मीन्स x प्लस वन, जी एक्स की वैल्यू क्या है x प्लस वन, तो x प्लस वन भी आपका जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, x इक्वस टू प्लस वन आपका ज़ीरो के उधर जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा। x इक्वस टू माइनस वन। एक्स की वैल्यू जो आपकी आएगी उस वैल्यू को आपने इस क्यूबिक इक्वेशन में पुटअप करना होगा, तो आपके पास रिमाइंडर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो अवर क्यूबिक पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन। ओके, अब हम इसमें पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू माइनस वन थी, एक्स इक्वस टू आपने माइनस वन पुट करना है, पुट एक्स इक्वस टू माइनस वन इन दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। माइनस वन क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस वन प्लस वन। एक्स की प्लेस में मैंने माइनस वन पुटअप करा है, पुट किया है। माइनस वन क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस वन प्लस वन। हियर माइनस वन क्यूब इज माइनस वन, हियर माइनस वन स्क्वायर इज पॉजिटिव वन। पॉजिटिव वन मल्टीप्लाई बाय थ्री इज पॉजिटिव थ्री, प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस वन। ओके, माइनस वन का क्यूब मीन्स ऑड नंबर की, अगर पावर में ऑड नंबर है तो इसका माइनस साइन ही रहता है, और अगर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अभी पॉजिटिव वन हो गया, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आएगा, तो इट कैंसल्ड, इट इज़ ऑल्सो कैंसल्ड। सो दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपकी बिकम जीरो हो जाती है। तो अगर आपकी ये जीरो हो गई दैट मीन्स आपका रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो। ठीक है, gx को आपने ज़ीरो के इक्वल करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करके आपने यहाँ से gx को ज़ीरो के इक्वल करा और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करी, इस x की वैल्यू को यहाँ पे सेटिस्फाइड कराया तो आपके पास रिमाइंडर आ गया। नाउ सेकंड मेथड इज़ डिवीज़न मेथड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या होता है, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे, क्लास 8th में आपने नहीं किया है, तो इसको कैसे करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करते हैं, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को लेते हैं, रफ वर्क में हम यहाँ पे रफ वर्क मैंने लिखा हुआ है, रफ वर्क करेंगे। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म ये है एंड डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म ये है। अब इसमें स्टूडेंट एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट करनी है, कभी कभार ये जो अरेंजमेंट है मींस ये जो इक्वेशन आपको गिवन होगी वो सिस्टमैटिक नहीं होगी। सिस्टमैटिक नहीं होगी मींस सपोज आपके पास क्यूबिक, इसको इस तरीके से लिख दिया होगा, एक्स क्यूब, यहाँ बता देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर आपने क्या करना, फर्स्टली आपने इसको ग्रेटर टू लेसर की तरफ आपने इसको प्रॉपर तरीके से टर्म्स को ग्रेटर टू लेसर की तरफ लिखना होगा। एक्स क्यूब पहले आएगा, देन 3x स्क्वायर का टर्न आएगा, 3x इसके बाद में जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन। तो ये आपका सिस्टम रहेगा कि आपने पहले ग्रेटर वेरिएबल को लिखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला ग्रेटर, फिर नेक्स्ट करते करते आप लीस्ट की तरफ चले जाएंगे। वन मीन्स एक्स टू द पावर ज़ीरो। किसी नंबर की पावर क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो एक्स टू द पावर इसको जीरो करेंगे तो ये वन ही मिल जाएगा ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको सही से अरेंज करके नहीं दिया तो आप पहले इसको अरेंज करेंगे जिससे आपको डिवीज़न में प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मैनी टाइम्स अरेंज करना पड़ता है। नाउ एक्स क्यूब अपॉन एक्स, बेस सेम है तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो जो ये आंसर आएगा ये आपके पास क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म बन जाएगा। क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म बन गया, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर कैसी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। जो आपका ये एक्स स्क्वायर आया है, इस एक्स स्क्वायर को आप डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकेंड स्टेप आपने ये करना है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वन, एक्स स्क्वायर, ये आपके पास सेकेंड टर्म में आया। देन यू हैव टू राइट हियर। ओके, नाउ थर्ड स्टेप आपका होगा कि आप साइन इंटरचेंज करेंगे। साइन इंटरचेंज मीन्स इस वाली टर्म के जो साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। ये प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। प्लस अब इसका साइन ऊपर वाले नहीं होंगे, इसके साइन ये वाले देखे जाएंगे जो नेगेटिव साइन हमने अभी बनाए हैं। ठीक है,
अब एक्स क्यूब ये पॉजिटिव है, ये एक्स क्यूब नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये पॉजिटिव 3x² है, ये नेगेटिव x² है, यानी कि इसके आगे कोफिशिएंट 1 है। 3 में 1 माइनस होगा, आपके पास 2 आ जाएगा। 2x²। कोफिशिएंट एज इट इज़ रहता है, सिर्फ यानी सॉरी कोफिशिएंट नहीं, वेरिएबल एज इट इज़ रहता है। कोफिशिएंट आपके माइनस होते हैं। 3 में आपने 1 माइनस करा, 2x²। नाउ जो आपके पास नेक्स्ट टर्म है उसको हम एज इट इज़ ऐसे उतार लेंगे। बस इतना आपको समझना है। ये आपने अगर समझ लिया तो नेक्स्ट स्टेप फिर ऐसे ही होते जाएंगे। अब आपका डिविडेंड पहले ये था, अब डिविडेंड ये बन गया, डिवाइज़र आपका सेम वही रहा। ओके, अब आपने नेक्स्ट क्या करना, जैसे आप करते हैं ना, सपोज़ आपने कोई नंबर ऐसा ले लिया, सपोज़ 47 लिया आपने, 47 को 2 से करना है डिवाइड आपने। आप क्या करते हैं, आप 2 2 जा 4 करते हैं, 2 2 जा 4 करने पे ये आंसर यहीं पे तो ख़त्म नहीं हो जाता ना, आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, 7 रिपीट करते हैं, फिर 2 3 जा 6 आपका आता है, देन रिमाइंडर आता है। तो सिमिलरली ये प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुई, आपने इस प्रोसेस को अभी आगे कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा। उस स्टेप में आपने क्या करना है, फिर से इस 2x² को रफ में लेना है, इसके डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को रफ में लेना है, डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से अगेन डिवाइड करना है। सेम हमने यहाँ पे भी वही करा था, आपने ये डिवाइड करा तो 2 एज इट इज़ रहा, ये बेस सेम है x², 2 में से 1 माइनस हुआ, आपके पास ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा। जो कैंसिल होके आएगा वो क्वोशंट की सेकंड टर्म बन जाएगा। देन इस 2x को आपने मल्टीप्लाई करना इस डिवाइज़र से x+1 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², ये मल्टीप्लाई इससे हुआ, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x 1 जा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। आप इसको यहाँ पे 2x² + 2x कर लेंगे। नाउ अगेन साइन इंटरचेंज, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 + 2, 3 में से 2 माइनस करा, आपके पास 1 आ गया, 1x + 1। ओके, 3 में 2 माइनस हो गया, आपके पास 1x हो गया। नाउ अब अगेन x + 1 की इसकी फर्स्ट टर्म आप रफ में फिर से उतारेंगे इस तरीके से। डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से अगेन वही प्रोसेस है, आपने डिवाइड कर देना, 1 आ गया। जो आंसर आया वो क्वेश्चन की थर्ड टर्म बन गया, अगला टर्म आ गया। इस 1 की मल्टीप्लाई फिर डिवाइज़र से कर देनी है, 1x 1 × x इज x, 1 1 जा 1, x + 1 आपने यहाँ उतार लेना है। सिमिलरली साइन इंटरचेंज, ये कैंसिल, पॉजिटिव x और माइनस x कैंसिल, पॉजिटिव 1 और -1 कैंसिल, तो अवर रिमाइंडर इज़ 0। सो देखो ये दोनों मेथड से मैंने आपको करके दिखाया और दोनों मेथड में आपका रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ वेरिफिकेशन, हाउ टू डू अ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं किसी भी डिवीज़न का, ये वेरिफिकेशन बहुत इजी है। सपोज़ आपने एक एग्जांपल के थ्रू हम दिखाते हैं, 2 / 13, 2 6 = 12, अवर रिमाइंडर इज़ 1। ओके, तो वेरिफिकेशन के लिए आप कैसे करते थे, डिवाइड को 2 को इस डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते थे, देन इस रिमाइंडर में प्लस कर देते थे। यही हमारे पास वेरिफिकेशन होता है ना, जो फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला हमने बताया था अभी। तो आपके पास अगर ये डिविडेंड मिल जाता है तो दैट मीन्स योर आंसर इज़ राइट। सिमिलरली इन दिस केस आप इसमें भी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद उसमें रिमाइंडर 0 प्लस कर देंगे। 0 प्लस मतलब 0 इज़ नथिंग, 0 कुछ भी नहीं होता, 0 प्लस करेंगे तो सेम आपको होएगा। तो हम इसको वेरिफिकेशन करके दिखा देती हूँ। तो वेरिफिकेशन में आपके पास होता है डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू होना चाहिए डिविडेंड के। ओके, इक्वल टू होना चाहिए डिविडेंड के। तो डिवाइज़र आपके पास क्या है, x + 1, क्वोशंट क्या है आपके पास, x² + 2x + 1, ये क्वोशंट है, प्लस रिमाइंडर आपके पास 0 है। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके 0 से प्लस कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको पता है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1/1 होगा, पहले x की मल्टीप्लाई इससे, देन x की मल्टीप्लाई 2x से, देन x की मल्टीप्लाई 1 से। x जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो x³, x मल्टीप्लाई विथ 2x² इज 2x², x मल्टीप्लाई विथ 1 इज x, अगेन 1 मल्टीप्लाई विथ x² इज x², 1 मल्टीप्लाई विथ 2x + 2x, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज़ 1 प्लस 0, 0 इज़ नथिंग, ज़रूर कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी आपका रिमाइंडर है तो अभी मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे। देन x³, 2x² + x², लाइक टर्म्स को आप एक साथ करेंगे एंड दे बोथ आर द लाइक टर्म्स, +1
एक्स क्यूब, 2 ये कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 में 1 प्लस करेंगे 3x स्क्वायर। ओके, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3x प्लस 1। अब हमें ये चेक करना है कि ये डिविडेंड है कि नहीं। डिविडेंड देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड हियर वी ऑल्सो सेटिस्फाइड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, so our verification is completed. Now today's lecture we have to cover all the questions. In second part of this question is, सेकेंड पार्ट का मैंने डिवीज़न मेथड से ये आपको ऑलरेडी करके बताया हुआ, आप इसको यहाँ पर देख लीजिए। सेकेंड पार्ट आपका ये है x माइनस 1/2 को आपने डिवाइड करना है इससे। आप इसको इजी मेथड से भी कर सकते हैं, बट डिवीज़न मैंने इसलिए मेंशन करा है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखाया है। इसमें आपने क्या करना है, इस एक्स क्यूब को, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से पहले डिवाइड करना है। मैंने देखो यहाँ पे डिवाइड करा है, हमको एक्स स्क्वायर मिला, एक्स स्क्वायर मिला, एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नाउ इस एक्स स्क्वायर को मैंने x माइनस 1/2 से डिवाइजर से मल्टीप्लाई करा है, देन एक्स क्यूब वी गेट एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, एंड यू हैव टू राइट हियर, आपने यहाँ पे लिख दिया, देन माइनस करा, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपको सॉल्व करेंगे आप इसको 3 एंड इसका साइन आपके पास माइनस 1/2 प्लस हो गया था, तो 3 प्लस 1/2, रफ में 3 प्लस 1/2 करेंगे तो आपके पास 7/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो 7/2 कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर चल रहा है। नाउ ये आपके पास एज इट इज़ उतर गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर वही है, आपने इसकी फर्स्ट टर्म उतारनी है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लेनी है। फर्स्ट टर्म लेने के बाद दोनों को डिवाइड करना है, तो इट गोज 7/2x। नाउ 7/2x की मल्टीप्लाई फिर से x माइनस 1/2 से हम करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर इतना आ जाएगा 7/2x इंटू एक्स स्क्वायर, 7/2 माइनस 1/2, यानी कि 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, और x आपके साथ में है। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो डिवाइड करके आया ये तो क्वेश्चन की सेकंड टर्म बन गया, और जो ये मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन की जो ये डिवाइड करके आया था, इसको जब आपने मल्टीप्लाई करा तो ये जो टर्म आई ये आपके पास यहाँ पे नीचे उतर जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप साइन इंटरचेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। ये इसमें एक एक टर्म आपकी कैंसिल होनी ज़रूरी है। देखो आपको दिख रही ना, ये टर्म कैंसिल है, देन ये कैंसिल है, देन ये कैंसिल, ये आपका पूरा प्रॉपर इसका मैथड है। 3x प्लस 7/4 मीन्स एक्स कोफिशिएंट को एज इट इज़ आप एक्स को लिखिए, और 3 और प्लस 7/4 को इसको रफ में सॉल्व कर लीजिएगा। 3 प्लस 7/4 12 प्लस 7/4 आप एलसीएम लेंगे, 19/4 आपका आ जाएगा। 19/4 एक्स, लास्ट में आपके पास 1 नंबर रह जाएगा। ठीक है, ये 1 मैंने यहाँ से ले लिया। नाउ अगेन इस ये डिविडेंड आपका बन गया, डिविडेंड की डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से मैंने डिवाइड करा है। डिविडेंड ये आपकी 19/4 एक्स को एक्स से डिवाइड करा, कैंसिल आउट हुआ 19/4। 19/4 जो आया वो क्वेश्चन का लास्ट टर्म बन गया। नाउ 19/4 इज मल्टीप्लाई विद डिवाइजर, तो 19/4 एक्स माइनस 19/8 आप मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ फिर ये फिर कैंसिल हो गया, आपके पास ओवरऑल रिमाइंडर 27/8 आ गया। इसका अदर भी मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड पार्ट इज़ वेरी इजी, आप इसको डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैंने 2 डिवीज़न आपको ऑलरेडी करवा दिए। थर्ड पार्ट हम डायरेक्टली इजी मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है कि आपने डिवीज़न मेथड से ही करना है, तो यू हैव टू अप्लाई एनी मेथड। ओके, तो gx इक्वल्स टू एक्स है, तो जी इसमें तो बहुत ईजी है। gx को एक्स के gx आपके 0 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स gx की जो वैल्यू है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगी। 0 के इक्वल वाई, तो आपने इस x इक्वल्स टू 0 को इस इक्वेशन में पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू गिवन पॉलिनोमियल या गिवन डिविडेंड पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, px में आप ये पुट कर देंगे। ये गिवन है ना आपके पास px, सो px आपके पास क्या है, आप यहाँ पे 0 पुट करिए। 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 1, इस x की प्लेस में मैंने 0 पुट कर दिया। ठीक है, ये 0 क्यूब इज़ 0, 3 इंटू 0 स्क्वायर इज़ 0, 0 multiplied by 3 is 0, 3 into 0 plus is also 0 plus 1. So our remainder is 1. Answer easy. And next is x plus pi. Here gx is x plus pi and px is this. So first step is gx equals to 0.
means x plus pi equals to 0. So the value of x is pi. Putting the value of pi in this polynomial, x इक्वल्स टू पाई आपने पुट करना है यहाँ पे पाई क्यूब प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1 पाई क्यूब 3 इंटू पाई स्क्वायर इज पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 पाई स्क्वायर 3 पाई प्लस 1. It is our remainder. Okay. Now third part. एक मिस्टेक है यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस पाई इक्वल्स टू 0 है. एक्स पाई जब आपका 0 के इक्वल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पाई चलेगा. ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी. माइनस पाई क्यूब इज़ माइनस, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर का माइनस साइन माइनस ही रहता है पावर में, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर. ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, इसको नेगेटिव कर लीजिएगा. नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट. जी एक्स इज 5 प्लस 2x. तो फर्स्ट स्टेप इज जी एक्स इक्वल्स टू 0. तो 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0. So 2x equals to 5 goes right hand side. 0 minus 5 is minus 5. So x equals to minus 5 upon 2. ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 5 अपॉन 2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस x टू द पॉलिनोमियल दिस. इसमें आपने पुट करा. नाउ माइनस 5 अपॉन 2 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू minus 5.2 plus 1. So minus 5 cube is 125. Everybody knows 5 का क्यूब minus 125 होता है, and power is odd number, so sign is negative. 2 cube is 8. Continue the fifth part of question number 1. minus 5 cube upon 2 is minus 5.2 का होल क्यूब मीन्स माइनस 125.8 प्लस 3 इंटू माइनस 5 स्क्वायर इज 25 बिकॉज पावर इज इवन, सो दिस नेगेटिव साइन बिकम्स अ पॉजिटिव. ओके, ये पॉजिटिव हो जाता है. देन 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 2 प्लस 1. सो माइनस 125.8 plus 25 3 is 75 upon 4 minus 15 upon 2 plus 1. So here take LCM. So LCM is 8. 8 1 ja 125 plus 4 2 ja 75 2 ja 2 5 ja 10 2 7 ja 14 and 1 150. 75 2 ja is 150 minus 2 4 ja 15 4 ja 60 plus here denominator is 1 1 8 ja 8 1 ja 8. On solving this 150, this sign is positive sign and this sign is positive. Firstly we have to do the addition. ठीक है, these two numbers 150 and 18 is 158 and negative sign minus 16 minus 125. 125 and minus 60 is 5 8 185. Okay, upon 8. So here 1 minus sign positive plus minus minus 185 minus 158. 185 minus 158. 15 minus 8 is 7. Here 7 minus 5 is 2 27 minus 27 upon 8. It is our answer, remainder. Now question number 2 says find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. Here gx is x minus a and px is x cube minus ax square plus 6x minus a. So in this question, firstly we have to solve gx. Gx equals to 0. Gx value of gx is x minus a equal to 0. So this a goes right hand side.
x इक्वल्स टू दिस a इज राइट हैंड साइड जब ये जाएगा तो इट गोज पॉजिटिव, इट गोज a विथ पॉजिटिव साइन, x इक्वल्स टू a, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस x in this equation, x cube माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a. सो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे a क्यूब प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a क्यूब, ये नेगेटिव साइन था यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब एंड a क्यूब कैंसिल, 6a में से a माइनस हुआ 5a. सो ये जो आपके पास px था आपने यहाँ पे a पुट करा था तो pa बन गया था, तो pa की वैल्यू आपके पास 5 आ गई. ओके, pa इक्वल टू 5a. सो अवर रिमाइंडर इज, रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 5a बाय रिमाइंडर थ्योरम. आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं बाय रिमाइंडर theorem. Now last question of in this exercise is check whether 7 plus 3x is a factor of this polynomial. Okay, आपने ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं. फैक्टर है कि नहीं मीन्स आपने इसमें इसकी वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू, जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी -7/3, वो अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं तो इसके चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा. सबसे पहले आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. आपके पास 7 + 3x, ठीक है, यहाँ से इसको आप 0 के इक्वल करेंगे, ये आपके पास 0 के इक्वल हुआ. देन 3x इक्वल्स टू 7 आप 0 के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे -7, x इक्वल्स टू माइनस का 7/3, 3 आपका डिवाइड में जाएगा. ओके, तो x की वैल्यू आपके पास -7/3. So according to question से 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. मीन्स अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका जो जीरो आएगा, जीरो मीन्स इसका जीरो कितना आया, -7/3 आया. दिस जीरो मस्ट बी सेटिस्फाइड दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. -7/3 अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू -7/3 पुट करने में अगर ये इक्वेशन 0 हो जाती है, दैट मीन्स इट इज़ द 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्योंकि ये -7/3 जो है वो इसी इक्वेशन का 0 है. आपने 7 + 3x का अगर अपने 0 फाइंड करना है तो 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं और वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं. जो x की वैल्यू होती है वही आपका क्या होता है, 0 ऑफ द फैक्टर का 0 होता है. अब इस x इक्वल्स टू -7/3 को ये जो इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे. आपने इस इक्वेशन को px कह दिया, px इक्वल्स टू 3x³ + 7x. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन. ओके, 3 × -7/3³ + 7 -7/3. 3 × -7/3, 7 × 7 = 49/3. 3 cube 27, and 7 × 7 = 49, 49 7 is 343. 343/27. इसको मैं दोबारा से राइट कर लेती हूँ. 3 × 343, 7 क्यूब मतलब मीन्स 343 with negative sign because power is odd number, and here 3 cube is 27 minus plus minus 7 × 7 = 49/3. 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27. Now take LCM. 9 and 3, LCM of 9 and 3 is 27. 9 3s it goes 3 times, so 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 3s are 9 or 1 10. 1029 minus 1029 minus 3 9 × 27, 49 9 × is 441 equal to minus minus plus -1470/27. Then it will reduce by 3. 3 9 × 27 and 3 4s are 12, 3 9 × 27 0. So our final answer is -490/9. So the required, so hence we can say that
7 plus 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज आपके पास अगर ये इसका फैक्टर होता तो ये वैल्यू पुट करने पर आपका ये आंसर 0 आना चाहिए था, आपको 0 नहीं मिला. दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल.